नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खास है। आप लोग पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और कहानी का बोल है, पागल कैसे सुलाए अपनी पत्नी को फूलों की सेज पे। आइए पूरी कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं। भाई बहन दोनों एक दूसरे का सहारा करके बड़े होते हैं और भाई बहुत ख्याल रखता है अपने बहन का और बहन भी बहुत ख्याल रखती है अपने भाई का। धीरे धीरे समय बीत जाता है। भाई की शादी होती है। भौजाई घर में आती है और भौजाई बहुत प्यार करती है। उसके बाद इसको सताने लगती है, घर का सारा काम इसी से करवाती है, बहुत परेशान करती है और भाई के आने पे मीठा मीठा बोलती रहती है। इसको कि पता ना चले कि वो उसकी बहन को इतना परेशान करती है। एक दिन उसके भाई ने देख लिया लेकिन कुछ बोला नहीं। सोचता है कि अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में करूँगा ताकि जो है हमारी बहन खुशी से अपना जीवन बिता सके। भाई बहुत परेशान रहता है अपनी बहन की शादी करने के लिए, लेकिन भौजाई सोचती है कि हम बिना दहेज के शादी करेंगे, कहाँ ना दहेज देंगे, कुछ नहीं किसी तरह से इसको इस घर से भगाएंगे ताकि हमारा कंटक छूटे। अपने पति से कहती है कि ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अगल पागल मिले तो उससे इसकी शादी कर दो, कंटक दूर हो। भाई कहता है ठीक है। तो भाई जो है खोजने लगता है शादी। तब तक उसी गांव में एक लड़का रहता है, उसका नाम रहता है अमर। रिंकी की सभ्यता और सुंदरता देख करके उस पर मोहित रहता है, उसको प्यार करता है, लेकिन एक तरफा प्यार करता है। यह बात रिंकी को पता नहीं होता है। जब उसको पता चलता है कि रिंकी की शादी ढूंढी जा रही है, तब क्योंकि उसकी भौजाई कह रहती है अगल पागल के साथ कर दो, तो पागल का वेश बना करके रिंकी के घर के आस पास एक पेड़ के पास वो रोज बैठता रहता है और उटपटांग हरकत करता है। रिंकी की भौजाई देखती है, कहती है कि इससे अच्छा वर इसको नहीं मिलेगा और इसी से इसकी शादी कर दें, बिना पैसे की शादी हो जाएगी, जाए मरे। रिंकी का जब भाई आता है तो उसे कहती है कि जो पागल लड़का है उसी के साथ इसका ब्याह कर दो। तो वो हाँ कह देता है, लेकिन सोचता है कि मैं पता लगाऊं कि कौन है। तो जब पता लगाता है धीरे धीरे, तो एक दिन अमर इसे आके रिंकी के भाई से मिलता है और कहता है सारी बात। तो उसका भाई तैयार हो जाता है और कहता है ठीक है, आप पागल बनकर ही मेरे दरवाजे के आसपास रहना और मैं शादी तय कर दूंगा। लेकिन अमर बहुत बड़ा आदमी हो जाता है, बहुत मेहनत करके बहुत पैसा कमाया रहता है, उसकी बहुत अच्छी हवेली रहती है, नौकर चाकर रहते हैं घर में। ये सब बात उसका भाई जानता है और शादी के लिए राजी हो जाता है। फिर शादी का डेट पड़ता है और शादी होती है और पागल के साथ उसकी विदाई हो जाती है। दुनिया के नज़र में पागल के साथ उसकी विदाई हो जाती है। रिंकी सोचती है कि मेरा भाई कितना धोखा किया मेरे साथ, मेरी शादी पागल से कर दी है, मेरी ज़िंदगी अब कैसे गुजरेगी, ये सोचती रहती है। और पागल उसको लेके जाता है। 2-3 किलोमीटर दूर जब जाता है तो एक घर के सामने गाड़ी रुकवा देता है इशारे में, और उसको उसके जिस घर के सामने वो गाड़ी रुकवाता है वहाँ 4 पहरेदार होते हैं। उन पहरेदारों से कहता है कि इसको अंदर ले जाओ। रिंकी सोचती है कि लगता है कि अब इन्हीं लोगों के हाथ हमको पागल बेच दिया, इन्हीं लोगों के हाथ पागल हमको बेच दिया। रिंकी सोचते सोचते चली जाती है और पहरेदार सब अंदर ले जाते हैं। अंदर देखती है बहुत बड़ी हवेली है, बहुत सारे सामान हैं और उसमें रिंकी का एक कमरा सुंदर सा सजा होता है। वहीं ले जा कहते हैं सब आप यहीं बैठो। रिंकी सोचती है लगता है रात में कोई बहुत बड़ा आदमी आएगा और हमारे साथ सब कुछ करेगा। यही सोच करके वो कमरे में बंद होकर रोने लगती है, चिल्ला चिल्ला के। पहरेदार कहते हैं कि कुछ खाने पीने को ले आऊँ, तो कहती है नहीं कुछ नहीं खाएंगे। दिन बीत जाता है, रात के 11 बजते हैं। 11 बजे रात को अच्छे से ड्रेस में अमर आता है और दरवाज़ा खुलता है। पहरेदार दरवाज़ा खोलते हैं, अमर अंदर जाता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है। जब रिंकी के कमरे में पहुंचता है तो रिंकी उसे पहचान लेती है, कहती है कि तुम तो अमर हो ना। तब उसका हाथ पकड़ के कहता है कि हाँ मैं अमर हूँ, मैं ही वो पागल था जिसे मैं ब्याह के लाया था तुमको। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बने, मैं बचपन से ही तुमको प्यार करता था, मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन कैसे संभव होता जब तुम्हारी भौजाई ने कहा कि हम पागल से शादी करेंगे।
तो मैं पागल बन करके 2-4 महीने तुम्हारे घर के सामने बैठा रहता था और वो लोग पागल समझ के तुमसे तुम्हारी शादी हमसे कर दिए। लेकिन तुम्हारे भाई को सब बात पता है कि हम पागल नहीं हैं। तो दोस्तों, उस भाई और भाई के लिए आप क्या कहेंगे जिसने इतनी अच्छी शादी और अपने रिश्ते को बचाते हुए कर दिया। बहन भी खुश, भाई भी खुश। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज रिंकी 2 बच्चों की माँ है और खुशहाल जीवन अपने घर में व्यतीत कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ दोस्तों, फिर नई कहानी के साथ आप सबके बीच में आऊँगी। आप लोग ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।